morning guys, welcome to AMRS Hindu. Today we will read poem uh, chapter 5 of your textbook, Beehive, class 9. Okay. uh, Poem name, The Legend of the Northland. Okay. और इसके पोएट जो है वो है और कैरी. Someone want to add me? Okay. हम जो थोड़ा सा थीम इसका समझते, थीम यह है इसका द लेजेंड. ओके, जिसको हम किंवदंती कहते हैं ना, पुरानी कहानियाँ इस तरह से. Legend means a traditional story, sometimes it's popular, regarded as historical but not authenticated. Okay, each legend is about an old woman who was cursed. Cursed means होता है शापित. ओके, श्राप दे दिया जाता ना किसी को. cursed for काय के लिए कर्स शापित थी वो? for her greed मतलब लालच, एंड हर इंडिफरेंस उपेक्षा किया. काय का उपेक्षा किया? टू चैरिटी एंड जेनरसिटी, उदारता और मानव. उसको हम चैरिटी मतलब दान देते हैं, दान और त्यागशीलता के लिए. उसको मन में ग्रीड था, लालच था, इसलिए. श्राप कौन देते? कोई संत होता है वही देता है. ओके, कोई ऋषि मुनि. हाँ, ओके. द मेन आइडिया ऑफ राइटिंग The Legend of the Northland is to instill in the mind of the children the value. Okay, instill means यहाँ मन में बिठाना. Okay, जैसे कि बच्चों के मन में कोई चीज़ बिठाना हो तो उसको कहते हैं हम instill in the mind of the children the value of kindness. है ना, kindness होना चाहिए ना हमें. generosity and charity, irrespective of who the person is. Otherwise, one would have to face the consequence. परिणाम, नहीं तो क्या होता है, परिणाम भुगतना पड़ता है, पड़ेगा. अगर ये चीज़ हमारे पास में नहीं होगी. मन में दया होना चाहिए दूसरों के प्रति, है ना. तो चैरिटी की भाव भी होना चाहिए. तो ये सब चीज, ये है इसकी थीम. तो ये हमारा एक माइंड मैप हमने तैयार किया इसको पढ़ने से पहले पोएम को. अब हम आगे चलते हैं, इसको पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे. ओके, ये स्टेंजा है, रिसाइट करते जाएं हम. और देखिए, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. दिस पोएम, यार बच्चे अभी हम स्टार्ट करें. आपकी अगर डाउट है ना बच्चे, तो चैट बॉक्स में लिखना, तो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको. हाँ बच्चे, माइक मेरे पास ही है. अभी आवाज़ आ रही है अच्छी माइक से मेरी? ओके, ठीक है. अब मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ. ओके, अब पास में भी आ जाता हूँ. चलो ठीक है. ओके बच्चे, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना उसका. ओके, तो अब देखिए हम इसको समझते जाएं. देखिए आपके पास में बुक है, आप ओपन करके चलें. आप साथ में चलते हैं. ओके, देखिए वर्ड आया अवे. अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द अर्थ, घंटे की बात हो, वेयर द अर्थ ऑफ द डे आर फ्यू एंड the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. ओके, तो यहाँ पर जो पोइट है वो ये कह रहे हैं कि दूर, बहुत दूर. ओके, अवे इन द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड मतलब हम नॉर्थलैंड बात करें, हम अपने यहाँ इंडिया की समझे तो हमारा नॉर्थलैंड जो हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, है ना, जैसे कि नागालैंड हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये सब समझते पहाड़ी क्षेत्र हैं. ओके, तो दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन की घड़ियाँ क्या है, देखिए यहाँ पर आया था, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू मतलब थोड़े. दिन की घड़ियाँ कितनी है? बहुत कम होती है. और जहाँ सर्दी में
जो सर्दी में इतनी लंबी रातें होती हैं कि वे जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले सोकर उन्हें पूरा गुजार नहीं सकते, है ना, इतनी लंबी रातें होती है। ओके, नेक्स्ट पोएम इज वेयर दे हार्नेस। ओके, वर्ड हमने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट कर दिया। द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. ओके, देखिए आप भी कपड़े पहनते होंगे ना ऐसे। तो यहाँ हमारे पोइट का ये कहना है कि जहाँ लोग वेयर दे हार्नेस, जहाँ लोग, ओके, जहाँ के लोग जब वहाँ बर्फ स्नो होती ना, बर्फ पड़ती है, तेज दौड़ने वाले रेंडियर, तेज दौड़ने वाले स्विफ्ट रेंडियर्स। ओके, स्विफ्ट मतलब तेज दौड़ने वाला, आपने स्विफ्ट कार का भी नाम सुना होगा ना, तो स्विफ्ट मतलब तेज दौड़ने वाला। तो रेंडियर वहाँ का एक पशु होता है बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वो रेंडियर को, ओके, टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, स्लेज मतलब उसको जो गाड़ी होती है ना जो बर्फ में दौड़ाने वाली, उसमें जोतना, स्लेज मीन्स वो जो गाड़ी होती है बर्फ में। और हार्नेस मैंने हाईलाइट किया था, हार्नेस मतलब जोतना, किस में जोतना, वो बर्फ पे फिसलने वाली जो गाड़ी होती है उसमें। ओके, तो यहाँ पर दोनों वर्ड आपको हमने समझाया। रेंडियर को बर्फ गाड़ी से बांधते हैं, जोतते। ओके, और जहाँ के बच्चे, ओके, जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, बालों वाले, जो होता है ना बाल वाले, चमड़े वाले कपड़े, चमड़े के कपड़े जिनमें बाल होते हैं, फर होते हैं, जिसको हम कहते हैं, के अपने अजीब कपड़ों में रीछ के साव को, जैसे रीछ मतलब बियर कप्स, यहाँ पर हमने बियर कप्स है ना, रीछ के बच्चे जैसे कैसे लगते हैं, फनी, ओके, फरी क्लॉथ्स में, वो रीछ के बच्चे जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर हमारा थर्ड। दे टेल देम curiously story, I don't believe tis true, tis यहाँ पर वर्ड आया, हम बाद में देख लेंगे। and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमारा जो है ये आया है, जिसको हम कहेंगे करियसली मतलब स्ट्रेंज। ओके, स्ट्रेंज, और ये टीज वर्ड आया है मतलब इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ओके, इस तरह से हम यहाँ इसको रिसाइट कर। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल। ओके, टेल मीन्स कहानी, टू यू। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं, पोइट कहती है, फीमेल है, ओके, वे लोग उन्हें एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। ओके, मैं विश्वास नहीं करता कि यह क्या होगी, ट्रू। ओके, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, इट इज ट्रू मतलब इट इज ट्रू। लेकिन फिर भी यदि वह कहानी तुमको सुनाऊं तो तुम शायद उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सको। ओके, लर्न लेसन में लर्न लेसन कर सको, शिक्षा ग्रहण कर सको। ओके, नेक्स्ट इज वंस, नंबर 4 है हमारा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, ओके, गुड सेंट पीटर लिव in the world below and walk about it preaching means उपदेश देना, just as he did, you know। ओके, तो यहाँ पर जो है जो वर्ड है हम देख लें यहाँ, जो सेंट पीटर मतलब जो फादर जैसे होते हैं ना, जो संत लोग होते हैं, गुड मतलब भले संत। ओके, वो उनकी बात हो। प्रीच मतलब उपदेश देते हो, प्रीचिंग यहाँ पर प्रीचिंग आया है, ये होता है उपदेश देना।
उपदेश देना। तो उपदेश देते हुए एक बार जब भले सेंट जो संत होते हैं ना उनकी बात है, पीटर, ओके, नीचे मतलब पृथ्वी पर, यहाँ ओके, नीचे का मतलब यहाँ पृथ्वी पर लिव्ड, संसार में जब रहते थे वो जिंदा थे, जैसा कि आप जानते हैं, और जैसा उनकी आदत थी उपदेश देते हुए इधर उधर घूमते थे, इधर उधर घूमते थे, वॉक्ड एंड ओके, ये यहाँ पर इधर उधर। तो यहाँ पर वो जो थे पोइट उनको ये कह रहे कि वो उपदेश देते हुए इधर उधर घूमते थे। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि कोई संत है वो भी उपदेश देते हुए इस नॉर्थलैंड में कहीं घूम रहे हैं, ओके, तो घूम रहे हैं। तो सपोज आप वहाँ निवास करते हैं उस नॉर्थलैंड में। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, ओके, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ where a little woman was making cake and baking them on the earth। यहाँ देखिए एक साइलेंट है बेटा, अर्थ वाला नहीं है, ये जो हम स्टोव होता ना, जिसको स्टोव कहते हैं हम, उस पे, ओके। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा पैरा नंबर, he came to the door, वो इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, ओके, इन ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड, इस पृथ्वी का जो अर्थ है उस पर चक्कर लगाते हुए एक कुटिया के द्वार पर आए। कहाँ? he came to door at cottage, कॉटेज मतलब कुटिया, ओके। तो जहाँ एक छोटे कद की औरत, वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, है ना, क्या कर रही थी? केक बना रही थी, ओके, केक बना रही थी और उन्होंने भट्टी पर सेक रही थी। क्या कर रही थी उन्हें? वो भट्टी पर बेकिंग मतलब सेकना, कहाँ पर? यहाँ अर्थ मतलब स्टोव पर सेक रही थी, ओके। नेक्स्ट इज नंबर 6 था हमारा स्टेंजा, देखिए आप 6th, एंड बीइंग faint with fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cake to give him a single one। तो देखिए यहाँ पर वो घूमते घूमते उसके द्वार पर आ गए, कॉटेज के। तब वो जो संत है वो आ गए, और क्या है उस दिन, क्या है? एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग। देखिए आज आप लोगों का भी शायद हो सकता है फास्ट हो, क्योंकि डोल 11 से ना, फास्टिंग मतलब उपवास, ओके। फास्टिंग मतलब यहाँ पर हम बिना कुछ खाए हुए रहते हैं ना, उसको कहते हैं। तो फैंट यहाँ पे वर्ड आया बेटा, फैंट भी मतलब वीक हो जाना, उपवास होता है उस दिन, हम थोड़े क्या होते हैं, थके से, डीसी, वीक होते हैं, ओके। इसलिए तो ये ऐसा कह रहे कि और उपवास रखते रखते हुए कमजोर हो गए थे, क्योंकि दिन भी लगभग समाप्त हो गया था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन भी लगभग समाप्त हो चुका था, है ना, पूरे दिन से उपवास था। उन्होंने उस महिला को, है ना, को केक के अपने भंडार से उसे एक केक देने को कहा। मतलब जो संत आए ना, उन्होंने उससे कहा, he asked her, उस महिला से कहा, for her store of cake, जो उसके पास केक थे उनमें से, to give him a single one, एक केक देने के लिए उनसे कहा। किसने कहा? संत ने, ओके। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है, हम नेक्स्ट नंबर 7, हम स्टेंजा 7 नंबर, सो ओके, स्टेंजा 7 पे हम चलते हैं। so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो देखिए ये महिला को ऐसा लगा, कैसा कि यह तो क्या है, so she made a very little cake। तो उसने जब मांगा ना, तो उसने ये देखा कि इस प्रकार उसने एक छोटा सा केक बनाया था, ओके, छोटा सा सॉरी, एंड बीइंग कहाँ गया, सो मेड अ वेरी लिटिल केक, हमारा एक, हाँ ओके,
Okay. So she ate a little cake, but it's a baking lay. She looked at then the thought it seemed too large. It seemed too large. Okay. लार्ज टू गिव अवे। तो देखिए यहाँ पर वो कहती है इस प्रकार उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। ओके, लेकिन जैसे ही उसने उसे सेकने के लिए डाला, देखिए बेकिंग, बट एज इट बेकिंग ले मतलब डाला सेकने के लिए, उसने उसकी ओर देखा और सोचा, है ना, उसने उस तरफ देखा और सोचा। ओके, थॉट इट सीम्ड, क्या लगा उसको, सोचा कि वह देने के लिए बहुत बड़ा प्रतीत होता है। ओके, सेम कैसा लगा, टू लार्ज टू गिव अवे, मतलब उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं देना चाहिए संत को, ऐसा उसको लगा। ओके, देयरफॉर शी नीड अनदर, नीड मतलब आप आटा गूंथते हैं ना, गूंथना, उसने दूसरा गूंथ लिया आटा, एंड स्टिल ए स्मॉल वन, फिर उसने एक छोटा बनाया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, है ना, जैसा पहले उसको बड़ा दिखाई दिया था वैसा बड़ा दिखाई दिया। तो देखिए इस प्रकार उसने दूसरी केक के लिए आटा गूंदा। नीट मत देखिए, थोड़ा सा हम नीचे करें, नीट मतलब आटा गूंदना होता ना, दूसरा गूंदा, और पहले से भी छोटा एक केक बनाया। लेकिन जैसे ही उसने इसे मतलब इस केक को, है ना, पलटा, तो वह उसे उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि पहले बना था, जैसे कि फर्स्ट हैड डन। ओके, तो जैसा उसे पहले दिखाई दे रहा था। तो देखिए हम नेक्स्ट स्टेंजा हमारा देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप में छोटा सा ऑफ डो, जो उसका आटा था ना, गूंदा हुआ आटा रहता उसको कहते हैं, एंड रोल्ड इट फ्लैट मतलब चपटा, रोल किया उसका, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, जैसे वेफर होता है ना, वेफर्स पापड़, वैसा उसको क्या कर दिया, पतला कर दिया, रोल कर करके। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, मतलब फिर भी उसने उसको नहीं दिया। चलो देखिए अब क्या होता फिर। तो देखिए इस प्रकार उसने दूसरे केक के लिए आटा गूंदा और पहले से भी छोटा एक केक बना, लेकिन जैसे ही उसने उस केक को पलटा तो वह उसके पहले जैसा दिखाई दिया। अब फिर क्या होता है, ऐसा तो कर लिया उसने, लेकिन फिर उसको लगा तो उसने क्या करा, जो दूसरा स्क्रैप, मतलब स्क्रैप हम कहेंगे छोटा सा क्या है, पीस, हम ये कहें कि यहाँ वर्ड है ना टाइनी स्क्रैप, हम इसको ये कहेंगे टाइनी मतलब छोटा, स्क्रैप मतलब पीस, और गूंदा हुआ आटा डो है वो गूंदा हुआ आटा कहते हैं हम। ओके, तो देखिए उसमें क्या कहता, फिर उसने गूंदे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया। ओके, छोटा सा टुकड़ा टाइनी स्क्रैप, ओके, उसे डुलका कर मतलब रोल कर चौरस बना दिया, और फिर क्या करा, उससे एक छोटी सी पतली गोल रोटी, है ना, जिसको हम वेफर बोलते हैं ना, रोटी की तरह सेका, लेकिन वह उसे भी उस अपने हाथ से जुदा करना नहीं चाहती थी। ओके, बट शी कुड नॉट पार्ट विद देम, मतलब वो भी नहीं देना चाहती थी वो तो उस जो संत आए थे उनको। अब क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ देखिए, फॉर शी सेड my cake that seem too small when I eat of them myself, okay, are yet too large to give away, so she put them on the shelf। तो उसने उसको क्या करा, शेल्फ पे डाल दिया। देखिए उसमें ये जो है ना ग्रीडी, वो जो ग्रीडी वर्ड हमने यूज किया था ना, तब ये चीज उसके मन में अब आई है, क्योंकि उसने कहा, है ना, मेरा केक जब मैं खाती हूँ, मतलब मैं माई सेल्फ, ओके, दे माई सेल्फ ईट, आई ईट दे माई सेल्फ, जब मैं खाती हूँ तो बहुत छोटे दिखते हैं। ओके, लेकिन मतलब वे अभी जो उसे देने के लिए बहुत बड़े, आर ये टू लार्ज गिव अवे, देने के लिए उसको बहुत बड़े लगे, जब ये खाती है तो छोटे लगते हैं, लेकिन जब देना हो तो ये उनको बड़े लग रहे हैं उस महिला को।
सी पुट देम ऑन सेल्फ। ओके, तो बहुत बड़े हैं, इस प्रकार उसने केक को क्या किया, जो सेल्फ होती है वहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया, सी पुट देम ऑन सेल्फ, सेल्फ पे रख दिया। फिर देन गुड सन पेटर ग्रीव एंग्री। देखिए, अब ऐसा व्यवहार करा संत के साथ तो स्वाभाविक है उनको नाराज होना ही था, तो उनको गुस्सा आया। तो इस देन गुड सन जो है पीटर ग्रेव एंग्री फॉर he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a sin। ओके, तो देखिए यहाँ इनका ये कहने का मतलब जो है हमारे संत जो है क्या हुए, ऐसा करने से नाराज हो गए, और वो तो पहले ही भूखे हुए थे, हाँ, और बिल्कुल वीक थे, तो इसलिए स्वाभाविक उनको ऐसा करने से, उस महिला के ऐसा करने से उनका क्या है, उनको एक तरह से महिला ने उकसा दिया। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, उत्तेजित कर देना किसी को, गुस्सा दिला देना, मतलब उत्तेजित करना किसी कार्य के द्वारा, है ना। तो क्योंकि देखिए देन गुड सेंट पीटर ग्रेव एंग्री, क्योंकि भले सेंट, जो भले मतलब गुड, ओके, सेंट पीटर भूखे और कमजोर हो चुके थे क्योंकि उपवास था उनका दिन भर से, इसलिए वे तब क्रोधित हो गए। और निश्चित रूप से इस प्रकार की स्त्री जो है ना, सच टाइप वुमन, एक संत को उत्तेजित करने के लिए काफी थी। ओके, तो सच वुमन श्योरली मतलब निश्चित रूप से इस प्रकार की जो महिला है, ऐसे करने से ये जो है उनको उत्तेजित करने के लिए ये काफी था, तो वो उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। ओके, and she said you are far too selfish, and he said, है ना, he मतलब जो संत है उन्होंने ऐसा कहा क्या, and he said you are far too selfish to dwell वर्ड आया बेटा है, to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। देखिए यहाँ जब गुस्सा आ गया, संत हैं तो गुस्सा आ गया भाई उनको, तो उन्होंने कहा एंड ही सेड, और उसने कहा संत ने, ओके बेटा, तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि मनुष्य रूपी शरीर में रहने योग्य नहीं हो। ओके, यू आर फार टू सेल्फिश, इतनी स्वार्थी हो कि तुम मनुष्य रूपी शरीर में रहने के योग्य मतलब यहाँ ड्यूअल वर्ड आया बेटा, रहने का मतलब लिव। ओके, ड्यूअल मतलब रहने, काय में, इन अ ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य रूपी शरीर में रहने के योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर जो हम जिसको कहते हैं हमारा निवास। ओके, और तुम इस योग्य भी नहीं कि तुम्हें दोनों कौन सी चीजें, भोजन और निवास मिलते रहे, और एंड फायर टू कीप यू वार्म, तो और तुम्हें गर्म रखने के लिए तुम्हें आग मिलती रहे, इसके भी तुम योग्य नहीं हो। अब संत थे, उन्होंने तो गुस्सा आ गया, तो ऐसी बात कही है उनको, उस महिला को। Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood। देखिए अब जो संत थे उन्होंने क्या करा, इसको now you shall build as the bird, जैसे कि पक्षी बनाते, तो अब तुम उसी प्रकार, बिल्ड मतलब घोंसला बनाना। ओके, यहाँ घोंसला बनाओगी जिस प्रकार पक्षी बनाते हैं, है ना, पक्षी अपना घोंसला बनाते, अब ऐसा ही तुम बनाओ, क्योंकि इन्होंने इसको श्राप दे दिया कि तुम इस योग्य नहीं हो, तुम मनुष्य के भेष में, शरीर रूपी भेष में रहो और तुम ये सब चीज उपयोग करो। और देखिए एंड सारा दिन सख्त, ओके, यहाँ पर आया था ना हार्ड ड्राई वुड, तो सख्त सूखी लकड़ी में छेद पर छेद, बोरिंग मतलब होल करते रहे। ओके, होल
बोरिंग बोरिंग छेद पर छेद करती रहने के बाद ही तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। स्कैंटी फूड यू ओके एंड यू शैल गेट यूर स्कैंटी फूड, तब तुम्हें जाकर क्या है उसके बाद ही तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। ओके, तो ऐसा संत ने उसको श्राप दे दिया एक तरह से। और देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी मतलब वो जो घरों में होती है ना चिमनी, किचन में लगी हुई रहती है पाइप बड़ा सा, वो बाहर निकल जाता छत के ऊपर धुआं निकालने के लिए होती है चिमनी। ओके बेटा, तो देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कभी एक शब्द नहीं बोला। एंड आउट at the top flew a woodpecker, woodpecker बच्चा पक्षी होता है ना, आप लोगों ने अभी देखा होगा कभी, एक पक्षी होता है वुडकीपर, जिसको आप जंगल में देखते हैं, हम उसको कट फोड़ा कहते हैं, लकड़ी को फोड़ता है वो छेद कर देता है उसमें, वो होता है वुडकीपर। ओके, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड। ओके, तो क्या हुआ फिर वो जो था उसमें बदल गई काय में, फिर वह है ना कुटिया की जो चिमनी में से होकर बिना कोई शब्द बोले ऊपर चली गई, और फिर चोटी पर ऊपर से एक कटफोड़ा, मतलब जब उधर ऊपर निकली वो तो क्या निकली, एक कटफोड़ा के रूप में निकली, एक जो कि एक पक्षी होता है, क्योंकि उसे एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया गया था श्राप देकर, क्योंकि संत ने उसे श्राप दे दिया था। तो जब वो उधर निकली तो कैसे निकली, एक पक्षी के रूप में। कौन सा पक्षी, वुडपीकर मतलब कटफोड़ा। ओके, तो अब उसका रूप परिवर्तित हो गया श्राप देने के कारण, संत ने श्राप दे दिया था उसे। तो देखिए संत ने जब श्राप दिया, ओके, तो सी हैड स्कारलेट, देखिए सी हैड अ स्कारलेट कैप, स्कारलेट कैप आपने उस पक्षी कटफोड़ा को देखा होगा, तो उसको ऊपर जो होता है ना स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर के ऊपर जो है ब्राइट रेड कलर की एक कैप जैसी होती है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, ओके, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, है ना, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। तो देखिए उसके बाद में क्या होता है, जो वो है स्कारलेट हो गया, मतलब उसके सिर पर एक ब्राइट रेड कलर की टोपी थी, ये देखिए जब बदल गई पक्षी के रूप में, और उसे वैसा ही छोड़ दिया गया, बाकी सब ऐसा ही छोड़ दिया, लेकिन उस जो औरत थी ना, बाकी के सभी कपड़े जो थे, वो कपड़े जो है ना उसने बट द रेस्ट ऑफ क्लॉथ्स वर बर्न, जला दिए गए थे, उसके कपड़े जला दिए गए थे। ओके, जो थे कपड़े लो में जलाकर कोयले जैसे काले कर दिए गए थे, किसके जैसे, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, फ्लेम में जलाकर कैसे काले कर दिए थे, कोल की तरह। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा है एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय। देखिए एवरी देखिए कंट्री जो होता है ना, जो देहात से जो स्कूल के लड़के जाते हैं, कंट्री बॉय मतलब एक देहात की बात हो रही है। ओके, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग फॉर फूड। देखिए यहाँ पर आप भी जब कहीं जाते होंगे जंगल में, तो आप भी देखते होंगे, है ना, आते जाते, तो यहाँ पर एवरी, ओके, प्रत्येक देहाती स्कूल जाने वाले बालक ने उसे जंगल में देखा है, जहाँ वह आज, मतलब आज जैसे कि हम आज भी बात करते हैं ना, तो आज भी वृक्षों में रहती है, खाने के लिए मतलब लकड़ी में छेद पर छेद करती रहती है। ओके, तो ये पोइट का नाम है, यहाँ पर यह है इसके पोइट कैरी। तो हमारी पोएम यहाँ पर समाप्त होती है। ओके, तो इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस,
हैव अ नाइस डे। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं।